जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों या सेवारत सैनिकों के लिए अत्याचार असहनीय और एक दर्द बन चुका है, एक सबक बन चुका है कि आखिर सैनिक करे तो करे क्या। सेवा में रहते हुए छुट्टी आता है, पुलिस और प्रशासन उससे प्रताड़ित करती है। भूतपूर्व सैनिक अपनी सच्चाई की बात कहता है, किसी से सवाल करता है, गलत काम जहां कहीं हो रहा है वहां पर रोकता है, टोकता है, तो उसके साथ अन्याय होता है और वो भी अन्याय करती है पुलिस प्रशासन, जिसने मदद करनी चाहिए थी। तो दोस्तों अभी एक खबर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि उड़ीसा हिरासत में मारपीट मामले के बाद सेना और सैनिकों के लिए पूर्व सैनिकों ने एक हेल्पलाइन शुरू की। पहली बार इतिहास में भारतीय सेना ने एक कदम उठाया है और शायद ये अब कड़ा कदम हुआ, क्योंकि रास्ता बना दिया है और इस रास्ते पे हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए, चाहे आप सेवा में हैं या सेवा से बाहर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इसके साथ ही सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के अत्याचार को उन्होंने कहा है एक विधेयक की मांग की है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए उन्होंने कहा है आज आवश्यकता महसूस हो रही है कि उन्होंने कहा है कि इसके संदर्भ में माननीय योगी जी को पत्र लिखा है, रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इसके लिए एक समिति बने, इसका एक प्रबंधन बने, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, मतलब तमाम तरीके की उन्होंने इस पर पहल की है। और उन्होंने इस तरीके से कहा है कि रक्षा मंत्रालय को आगे लाना होगा कि लगातार पुलिस और प्रशासन इस तरह की यातनाएं सैनिकों को दे रही है। सैनिकों को न सम्मान है न सुरक्षा है, सैनिकों के साथ इस तरह की यातनाएं बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप देख सकते हो कि ये एक न्यूज उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा है, रक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखा है, जैसा कि अभी आपने सैनिक इंदल सिंह के साथ जो इंसिडेंट पुलिस वालों ने किया है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हमेशा सैनिकों की समस्या पर संवेदनशीलता दिखाई, इसलिए उनसे अनुरोध किया है कि वे इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। योगी गुहार लगाइए। अब मैं बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने पत्र पहले देखा होगा 30 अक्टूबर 2024 को कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी हेल्पलाइन, नंबर ऑफ ऑल रैंक्स एंड वेटरन ऑफ इंडियन आर्मी। आज आप पहली बार जुड़े हैं तो इसमें कहा गया है कि उड़ीसा हिरासत के बाद जैसे ही मामला ज्यादा हाईलाइटेड हुआ तो अब हमारे सेना प्रमुख ने यह कदम उठाया और इस कदम में उन्होंने सभी को जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित सैन्य पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कुशल अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिक्रिया के लिए कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे। और उन्होंने इसका हवाला दिया कि लगातार सैनिकों पर हमले हो रहे हैं और इसमें उन्होंने कहा था इमरजेंसी हेल्पलाइन 155306, ये सिंगल नंबर है, शेव करके रख लीजिए, कोई इसमें कोड वगैरह कुछ नहीं लगेगा। उन्होंने कहा ये जैसे डायल 100 की तरह काम करेगा। और उन्होंने कहा इसमें किन चीजों को कवर किए थे, कुछ मेडिकल क्राइसिस है, नेचुरल क्लाइमेट्स है, या मेजर क्रिमिनल एक्टिविटीज है, या आपके पास ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, और तो आप इमीडिएट हेल्प के लिए 155306। ये काम कैसे करेगी, ये 24 घंटे आर्मी हेडक्वार्टर में रहेगी और आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी जगह जहां पर सेना है नोडल ऑफिस बना दिए, सीएमपी की मेंस है, वुमेन्स है, वो हैंडल करेंगी और उनका कम्युनिकेशन सीधा पुलिस हेडक्वार्टर से होगा, जहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, तहसील होगा, और किसी भी फोन नंबर से कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग होगी, आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, आपका नाम नंबर और क्या समस्या है। और उन्होंने इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करें कि मेजर घटना आपके साथ होती है। उन्होंने बोला ये छोटी मोटी चीजें आपके साथ होती हैं तो आप अब उनको अवॉइड करिए। आपका घर का इशू है, खेती का है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, टोल पर कोई प्रॉब्लम है और फैमिली मैटर्स है, इंसिडेंट माइनर नेचर है, रूटीन इंक्वायरी से इसको आपको बचना होगा। और इसी तरह की ये खबर है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये हमारे सबके लिए एक बहुत अच्छी एक पहल है दोस्तों, आप इसका फायदा उठा सकते हो। उन्होंने कहा है कि आपके कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे और समुचित व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद।